कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आपके सामने जो हमारे प्रदेश भर में जो संगठन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और किस प्रकार से कितने चरणों में इसको आगे बढ़ाया गया और कितनी क्या हमारी इसमें जो भूमिका रही हमारे पदाधिकारियों की, उसको आपके सामने उसकी भूमिका रखेंगे। धन्यवाद मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व और सदस्यता अभियान ये 2 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ और इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता करवा करके इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उसके पश्चात उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख को सदस्यता करवा करके अपने प्रदेश के अंदर इस अभियान को आगे बढ़ाया। सभी जिला केंद्रों पर अपने जो संगठन के 19 जिला केंद्र हैं, उन 19 के 19 जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 4 सितंबर को जाकर के उस जिले में निवास करने वाले माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सदस्यता दिलवा करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। और पहले चरण में ये 2 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक ये अभियान चला। उसके पश्चात ये समीक्षाओं का दौर हमारा प्रारंभ हुआ। 26 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारी जो सदस्यता हुई, उनकी समीक्षाएं हुई और 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक हमारा अभियान सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही सभी वर्गों को स्पर्श करने वाला बने, इस उद्देश्य को लेकर के अपने जो 7 मोर्चे हैं उनको उन मोर्चों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के इस अभियान को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बनाने का एक तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक 15 दिन का एक लंबा अभियान चला और अपार सफलता, जो लक्ष्य हमारा था उस लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़े। उसके पश्चात 16 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक सक्रिय सदस्यता का ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और संस्था लगातार चल रही है। इसमें हमने इतिहास रचते हुए नए आंकड़े छुए हैं, चाहे माननीय विधायकगणों का प्रयास हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का प्रयास रहा हो, चाहे विधानसभा में जो हमें मत मिले और लोकसभा में जो मत मिले उनको पार करने का अभियान रहा हो, या किसी बूथ पर जो हमें वोट पड़े उससे अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने पूरा किया है। इन सब आंकड़ों को लेकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमने जो इस सदस्यता में नया इतिहास रचा है उसका संक्षेप में विवरण आपके बीच में रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी। पत्रकार मित्रों, संगठन पर्व का जो उद्देश्य भाव रहता है, संविधान की बाध्यता जिसमें हर 6 वर्ष के बाद पार्टी अपने कार्यकर्ता को भी सदस्य बनने का आह्वान करती है। और मुझे बताते खुशी है कि आज मुझे लगता है कि 48वां दिन है। 48 दिन के सदस्यता अभियान में उत्तराखंड राज्य ने जो लक्ष्य अपने नेतृत्व को दिया था, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हमने जहां प्रथम गांव से लेकर महानगर तक, घरेलू महिला से लेकर कामकाजी महिला तक, मजदूर से लेकर मालिक तक, किसान से सैनिक तक, गरीब से करोड़पति तक सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही संस्था को स्थान दिया है। मुझे बताते खुशी है कि 20 लाख जो लक्ष्य नेतृत्व को दिया था उसमें 20,17,397 सदस्य हम लोगों ने बना दिए हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। प्रदेश के 9 जिलों ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो लक्ष्य उन जिलों को दिया गया था उसका 100% से भी, कुछ जिलों ने 100% से अधिक, 114%, 115% तक भी गया है। उसमें उत्तरकाशी जिला, अल्मोड़ा जिला, पौड़ी जिला, देहरादून महानगर, हरिद्वार जिला, चमोली जिला, पिथौरागढ़ जिला, टिहरी जिला और कोटद्वार जिला। 2024 में लोकसभा चुनाव में 10 विधानसभा क्षेत्रों ने भाजपा को प्राप्त कुल मतों की संख्या में हमारे सदस्य बने हैं। मैं उन विधानसभाओं के नाम भी बता रहा हूं
टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून कैंट, पुरोला, श्रीनगर, यमुनोत्री, गंगोत्री, हल्द्वानी, हरिद्वार और डीडीहार। मैं और जानकारी जिससे और आपको सम्मुख रख रहा हूँ, हमारी 23 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन्होंने 70% से अधिक और 100% तक सदस्यता का लक्ष्य पूर्ण किया। 23 जो लक्ष्य हमने विधानसभा को दिया था। 44 विधानसभाएं 50% से 60% के बीच की हैं और 47 जो शेष जो विधानसभाएं हैं उन्हें 47% तक के लक्ष्य को पूर्ण किया है, क्योंकि सदस्यता एक सतत प्रक्रिया है, वर्ष भर और 6 के 6 वर्षों चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि से समय सीमा निर्धारित होती है, राज्यों को लक्ष्य मिलता है और उस लक्ष्य के बाद फिर संगठन का जो महापर्व है संगठनात्मक चुनाव का, उसको गति मिलती है। अब हमारा सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कुछ जानकारी मैं और आपके सम्मुख रखूंगा। उत्तराखंड में 2024 लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा को कुल प्राप्त मतों में से 74% मतदाताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। टोटल बीजेपी पोलिंग हुआ था, उसका 74% हमने सदस्यता बनाने में सफल हुए हैं। सदस्यता अभियान में कुल 75% पुरुष, 24.85% महिलाएं एवं 0.15% अन्य वर्ग ने सदस्यता ली है। सदस्यता अभियान में 63.8% सामान्य वर्ग, 63.8%, 24.5% अन्य पिछड़ा वर्ग, 8.7% अनुसूचित जाति और 3% अनुसूचित जनजाति के अभी तक हमारे सदस्य बन चुके हैं। आयु वर्ग की मैं चर्चा करूं, 58% युवा, 39 मध्यम वर्ग और 3% वरिष्ठ नागरिक को भाजपा की सदस्यता ली है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां सीमांत क्षेत्र चमोली के माणा एवं मल्लारी, पिथौरागढ़ की गुंजी और उत्तरकाशी के हरसिल जैसे स्थानों पर भी जाकर कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता दी गई। मैं जहां विधानसभा की चर्चा करता, कई बार चर्चा आती है कि विधानसभा का लक्ष्य हमने विधायकों के माध्यम से भी संपूर्ण किया है और कुछ के उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं। 10,000 से ज्यादा सदस्य जोड़ने वाले कार्यकर्ता भी हमारे बीच मध्य में रहे हैं, जिनमें हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता खतीब अहमद जी हैं, अनुसूचित जाति से देशराज कंडवाल जी हमारे पूर्व में विधायक रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुनीश कुमार। इन कार्यकर्ताओं ने सर्वाधिक सदस्य बनाए हैं। विधायकों में मदन कौशिक ने 16,152 सदस्य बनाए, क्योंकि हमने सदस्यता का लक्ष्य विधानसभा केंद्रित था। हमने प्रत्येक विधानसभा को कितने सदस्य बनने हैं वो लक्ष्य उनको दिया। और मुझे बताते खुशी है कि 2 प्रकार के सदस्यता का भाव रहा है। एक तो स्वयं विधायकों द्वारा स्वयं के रेफर कोर्ट से अधिक सदस्यता की गई और अनेकों विधानसभा में विधायकों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है। इसलिए हर क्षेत्र में हर कार्यकर्ता, पार्टी का पदाधिकारी हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, सबने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है। और मुझे बताते खुशी भी है कि अभी जो सक्रिय सदस्यता के लिए जो सदस्यता का क्रम भर के देना है, 50 सदस्य से ऊपर, 50 कम से कम है, 50 सदस्य जिन्होंने बना दिए हैं वो सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में आएंगे। हमारा सदस्य सक्रिय का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और क्योंकि अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कितने कार्यकर्ता इस बार उत्तराखंड के अंदर सक्रिय सदस्य की श्रेणी में आएंगे, उसको गति देने के लिए सुरेश जी हमारे सक्रिय सदस्यता के संयोजक के नाते हमारे मध्य में है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर 6 राज्य हैं जिन्होंने लक्ष्य पूर्ण किया है। आप सबके सहयोग से, मीडिया बंधुओं के भाई बहुत बड़ा योगदान रहा, आप सबके सहयोग से उत्तराखंड राज्य भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करने वाला राज्य बन गया है। हमने अब चुनाव के अधिकारी भी केंद्र द्वारा घोषित कर दिए हैं, उसकी सूचना मैंने पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से भेज दी थी। खजानदास जी हमारे उसके चुनाव अधिकारी प्रदेश के रहेंगे। सह चुनाव अधिकारी में 3 वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनमें हमारे पुष्कर काला जी प्रकोष्ठों के जो प्रभारी हैं, हमारे ओबीसी के अध्यक्ष श्रीमान राकेश गिरी जी और हमारी प्रदेश की सचिव बहन मीरा रतुली जी चुनाव के प्रभारी रहेंगे। अब क्योंकि सक्रिय सदस्यता के तुरंत बाद
5 तारीख नवंबर को हमारी सक्रिय सदस्यता की सूची 5 नवंबर ही ना, हाँ, प्रकाशित होकर जिला कार्यालय में लग जाएगी। जिनकी सूची में नाम होगा वही संगठन के दायित्वों की श्रेणी में आएंगे। मंडल का अध्यक्ष का चुनाव भी वही लड़ पाएगा जो उस सूची में रहेगा। इन्हें पूरी लोकतांत्रिक पार्टी का जो पक्ष है, जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, पहला राजनीतिक दल है देश भर के अंदर, पूरे देश में, जो अपने उस सिस्टम को फॉलो करता है। और अनेकों बार नए नए कार्यकर्ता हमारे सारे कार्यक्रम की श्रृंखला में जुड़ते हैं। मुझे इस संबंध में इतनी बात कहनी थी। आपको कोई विषय पूछना तो पूछ सकते हैं। देखिए, आपने मतलब कौन से टॉप वाले तो बता दिए, विधायकों का क्रम में बता दीजिए, टॉप 3 और लास्ट के। मैंने दोनों बातें बोल दी हैं। किस लक्ष्य विधानसभा को दिया जाता है और लक्ष्य विधानसभा देने का आशय क्या है, जो लक्ष्य विधानसभाओं का रहता है उसको पूर्ण करने का तरीका अलग अलग है। ये ठीक है, हमने विधायकों से कहा अपने रिफर कोर्ट साहब ज्यादा से ज्यादा कराइए, उनमें कुछ एक ही नाम मैंने लिया, और भी नाम है, बड़ी संख्या में नाम है। लेकिन अधिकतर विधानसभाओं ने, मैं फिर कह रहा हूँ, लगभग हमारे पहला पन्ना खोलना, देखिए 11 सदस्य है जो 10,000 से अधिक सदस्य बनाए, और 5,000 तक वाले हमारे 10 सदस्य हैं जिन्होंने 5,000 के सदस्य बनाए, और 1,000 से लेकर 5,000 तक के लगभग वो बड़ी संख्या उसकी है। उसका आंकड़ा हम निकलवा रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सदस्यता कार्यकर्ता करता है, विधायक सरकार का अंग है। हमने कार्यकर्ता आह्वान किया था, विधायक उस श्रेणी में आते हैं। बहुत से लोगों ने अच्छी संस्था उसमें की है, मैं सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। एक सवाल होता है, आपने कहा कि जो परसेंटेज है कि 64 के आसपास पुरुष में और 24% के आसपास महिलाओं की सदस्यता है। बीजेपी ये मानती है कि 2022 में हमारी सरकार में पुनः वापसी महिला मतदाता के कारण, वोटर्स के कारण है। सदस्यता में इतना डिफरेंस क्यों है कि 24% के और 50% की? देखिए, पूरे देश से अधिक महिला सदस्यता भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, सदस्यता अभी हमारे, क्योंकि जो हमने ऑफलाइन सदस्यता के फॉर्म हैं अभी वो आने शेष हैं। कितने भेजे हमने पूरे प्रदेश में? 25,000 हमने फॉर्म, अभी 25,000 कम हो रहा है सक्रिय बूथ के प्राथमिक संस्था के लाभ करें। 24 लाख हमने प्राथमिक सदस्यता के फॉर्म अभी गए हुए हैं। जब वो भरकर आएंगे तो महिला सदस्य संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि हर बहन के पास पहाड़ में मोबाइल संभव नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम इच्छा आगे बढ़ रहे हैं और वो सदस्यता हमारी यथासमय और बड़ी संख्या में दिखाई देगी।